The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, या उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप शो और मैं हूं अनंत भट्ट। एक ऐसा न्यूज शो जिसमें हम आपको बताते हैं सीधी सपाट खबरें, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मुलम्मे के, मसाले के, ना कोई ट्विस्ट ना कोई घुमाव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सिलसिला। भारत में राज्य की शक्तियों में बराबर का बंटवारा है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पास बराबर बराबर ताकत है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से जुड़े विवादों का निपटारा करती है, लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच ही विवाद पैदा हो जाए तो उसका निपटारा कहां और कैसे होगा, यह बड़ा सवाल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भारत के प्रमुख न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे को एक चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एन.वी. रमन्ना की शिकायत की है। आरोप लगाया है कि जस्टिस एन.वी. रमन्ना आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय की सुनवाई में दखल दे रहे हैं। जस्टिस रमन्ना भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, इसीलिए शिकायत और शिकायत का बैकग्राउंड गहरे चिंतन की मांग करते हैं। आज बड़ी खबर में आपको इस मामले के बारे में विस्तार से बताएंगे। द ललन टॉप की टीमें बिहार पहुंच गई हैं, वहां से आ रही ताजा ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो बिहार से आई हैं। ध्यान से देखिएगा। बिहार की जब गरीबी की परिभाषा लिखी जाएगी तो ये तस्वीरें नज़ीर बनेगी। ध्यान से देखेंगे, ये दाल है, चना है, जो ये जो बच्चे हैं ये चुन रहे हैं। हम गया जा रहे थे, रास्ते में हमें ये बच्चे दिख गए तो समझ में नहीं आया कि कर क्या रहे हैं। पास आए, पूछें तो पता चला कि ये दाल चुन रहे हैं। कितने देर से चुन रहे हो बच्चों आप लोग? बताओ कितने देर से? कब्बे से। काहे चुन रहे हो? कौन बोला चुनने के लिए? ये कैसे, ये किसका ट्रक से गिर गया था क्या? हाँ। ट्रक से गिरा था? हाँ। कितना देर पहले गिरा था? कब्बे गिरा था। अच्छा, तो तुम लोग को बताया कि दाल गिर गया है? देखे तो सब चुनने बैठ गए। तो दादी, आपको सरकार की तरफ से दाल और गेहूं नहीं मिल रहा जो आप चुन रही हैं? नहीं मिल रहा है ना, कुछ नहीं मिल रहा है। तो अभी तो सरकार कह रही है कि उनकी तरफ से गेहूं, लॉकडाउन नवंबर तक सबको गेहूं और नहीं 1 किलो चना मिलना था। ये तो आप दिखाइए जरा क्या चुने हैं। ये तो चना आपको सरकार की तरफ से दिया ही जा रहा है, फिर अब चुन रही है इस जमीन पे। क्या करवाना है, कलपता है और कल्पना। लीजिए, आप इसे लीजिए, देख लीजिए। तो ये बिहार है और गेहूं चाची सरकार की तरफ से मिला कि नहीं? हाँ, मिला हुआ। मिला है? नहीं मिला। चाची, नहीं इस बार वोट देंगे कि नहीं? बात करने में थोड़ी असहज महसूस हो रही है, क्योंकि हमने जो तस्वीरें दिखाई और हम जब बातचीत करने की कोशिश की है तो उनका साफ कहना था कि देखे हम लोगों को और लगा कि ये उठा लेना चाहिए, है ना। क्यों उठा लेना चाहिए, सवाल है और जवाब आप देख रहे हैं इनकी आर्थिक स्थिति को। द ललन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा की टीम गंगा में हमारे साथी अभिषेक, सौरभ और मनोज हैं। छपरा से गया के रास्ते में थे, जहां के लिए निकले थे वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें वो वजह मिल गई जिसके लिए वो 1 महीने घर से दूर फील्ड में रहने वाले हैं। कहां है वो अनाज जिसके लोगों के घर पहुंचने की शाबाशी दिल्ली और पटना की सरकारें खुद को दे चुकी हैं। हम में से कई लोगों के घरों में बाहर सड़क पर इस्तेमाल चप्पल को घर के अंदर नहीं लिया जाता ताकि सड़क की गंदगी घर में ना घुसे। सोचिए कैसी विडंबना है कि इसी सड़क से लोग कुछ दाने चुनकर लेना चाहते हैं। चुनाव वाले उस बिहार में जहां पार्टियों और सरकार की जेबें चुनाव करवाने में ढीली हुई जा रही हैं। ऐसी ही विडंबनाओं की कहानियां तलाशेंगी हमारी 4 टीमें जो मैदान पर मौजूद हैं।
इनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स पर आएंगे, लेकिन पहले कुछ सुर्खियों पर गौर कीजिए। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 66,732 नए मामले सामने आए हैं और 816 मरीजों की मौत हुई है। 71,559 मरीज ठीक भी हुए हैं। इन सबको मिलाकर भारत में कुल मामले हो चुके हैं 71,20,538 और कुल मौतें हो चुकी हैं 1,09,150। ठीक हुए मरीजों की संख्या भी जान लीजिए, यह आंकड़ा भी काफी बड़ा है और राहत देने वाला भी है। कुल मरीज जो ठीक हुए हैं उनकी संख्या है 61,49,535। अब जरा दूसरी सुर्खी का रुख कर लेते हैं। हाथरस मामले से ये दूसरी सुर्खी जुड़ी हुई है। मामले में प्रशासन ने रातों रात पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया था। घर वालों का कहना था कि वो इसमें शामिल नहीं हुए और ना ही उन्होंने इसके लिए सहमति दी थी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने हाथरस और सूबे के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को तलब किया था। साथ में पीड़िता के माता पिता और भाई को भी हाजिर रहने को कहा गया था ताकि घटना को लेकर उनका पक्ष मालूम किया जा सके। परिवार को आज तड़के भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच हाथरस से लखनऊ ले जाया गया। आपको बता दें कि परिवार को कल ही लखनऊ ले जाया जाना था, लेकिन परिवार ने रात के अंधेरे में जाने से मना कर दिया सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए। लिहाजा आज सुबह इस परिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ ले जाया गया। साथ में हाथरस मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक भी थे। सुनवाई जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन रॉय की डिवीजन बेंच के समक्ष हुई। मामले का नाम था गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार के अधिकार। सुनवाई से पहले पीड़ित परिवार की वकील ने कहा कि परिवार मामले की सुनवाई को यूपी से बाहर करवाना चाहता है। तीसरी सुर्खी है बत्ती गुल होने से जुड़ी हुई। मुंबई में आज सुबह 10 बजे के करीब एक के बाद एक कई ट्रांसफार्मर्स ठप हुए और देखते ही देखते पूरी मुंबई में बिजली चली गई। लोकल ट्रेनें भी जहां की तहां खड़ी रह गई। मुंबई में बिजली वितरण का काम टाटा पावर, अदानी और बेस्ट के पास है। विद्युत सप्लाई में दिक्कत तब आई जब कलवा में टाटा पावर का एक बड़ा ट्रांसफार्मर फेल हो गया। मुंबई को छोड़कर शेष वेस्टर्न ग्रिड में बिजली आपूर्ति सामान्य रही। दोपहर तक रेल लाइनों समेत ज्यादातर इलाकों में आपूर्ति बहाल हो गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना में जांच के आदेश दे दिए हैं। आखिरी सुर्खी बनाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने आज मांग बढ़ाने के मकसद से सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एलटीसी कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की है। एलटीसी का इस्तेमाल केंद्रीय कर्मचारी लंबी छुट्टी पर घूमने जाने के लिए करते हैं। सरकार का तर्क है कि कोविड-19 के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा, इसलिए कर्मचारियों को कैश वाउचर दिए जाएंगे। इसके तहत कर्मचारियों को 10 दिन की तनख्वाह और महंगाई भत्ता और टिकट के पैसे मिलेंगे। इसका इस्तेमाल उन्हें ऐसी किसी चीज को खरीदने के लिए करना होगा जिस पर कम से कम 12% जीएसटी लगता है। इसके लिए सिर्फ डिजिटल पेमेंट मान्य होगी। खरीद के बाद जीएसटी वाला बिल, ध्यान दीजिए, खरीद के बाद जीएसटी वाला बिल लगाना होगा। सरकार इस पर कुल 7,575 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपए के विशेष फेस्टिवल एडवांस के तौर पर मिलेंगे। कर्मचारियों को 10,000 रुपए का प्रीपेड रुपए कार्ड मिलेगा, जिसे 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। इस रकम को 10 किस्तों में लौटाया जा सकेगा। खास बात यह है कि ब्याज सरकार देगी, यानी आपको इसके लिए जिनको ये किस्त मिलेगी, जिनको ये पैसा मिलेगा, उनको ब्याज नहीं देना होगा इस किस्त पर। वित्त मंत्री ने राज्यों के लिए 12,000 करोड़ के कर्ज का भी ऐलान किया है। इस पर ब्याज नहीं लगेगा, इसे 50 साल में चुकाना होगा। यह पैसा भी राज्यों को 31 मार्च 2020 से पहले खर्च करना होगा। इसके अलावा सरकार अपने पास से 25,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी। सरकार का अनुमान है कि पूरा पैसा बाजार में पहुंचेगा तो मांग पैदा होगी और अर्थव्यवस्था की गिरती हालत कुछ सुधरेगी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2020-21 के लिए अपना आकलन जारी किया है। इसके मुताबिक इस साल भारत की जीडीपी 9.5% सिकुड़ सकती है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।